आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 24 सितंबर 2022 और आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है तो उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी इसमें इम्पोर्टेंट आपसे फैक्ट बनेंगे या उनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स बनेंगे हम लोग यहाँ पे बेसिक सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जो आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। और आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर है उस पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया है 23 सितंबर को। ठीक है, जो बोल या सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं वो संकेत के माध्यम से ठीक अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो उसी को एक तरीके से क्या कर सकते हैं, संवर्धित करने या कह सकते हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक, इस जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है, तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या किया है, लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पे किया है, ये किया है गुवाहाटी असम के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और उपराष्ट्रपति कौन है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। जगदीप धनखड़ जो हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक हो गया। आगे बढ़ते हैं। सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए क्या किया है, एक पोर्टेबल उपकरण का एक उपयोग करने का फैसला किया है। और वो उपकरण कौन सा है, वो सांस। ठीक है, और ये कौन सी गवर्नमेंट ने किया है, तो ये असम सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है लिंडा फ्रुवित्रोवा। ठीक है, नाम इनका ध्यान रखेंगे, नाम थोड़ा याद करने में हो सकता है आपको दिक्कत हो। ठीक है, तो आपको लेकिन ध्यान रखना है, लिंडा फ्रुवित्रोवा जो है इन्होंने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है, CMHIS, ठीक है, CMHIS जो है वो शुरू करने का फैसला किया है। तो ये किया है नागालैंड गवर्नमेंट ने। ठीक है, अपनी स्वयं की वो स्वास्थ्य बीमा जो है वो प्रारंभ करेगा। इसका नाम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा है मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है रोजगार क्षेत्र के संबंधित। इसका क्या मैटर रहा है, तो विप्रो ने 300 कर्मचारियों को जो है उसको फायर किया था, अर्थात उसको बाहर निकाल दिया था। और रीज़न उसका क्या था, रीज़न ये था कि वो लोग विप्रो में कंपनी करते से साथ साथ उसके पैरेलल में क्या करते थे, अन्य कंपनियों में भी पार्ट टाइम वर्क कर रहे थे। ठीक है, जिससे कि विप्रो की कंपनी की जो निजता है, ठीक है, तो उसको प्रभावित होने का खतरा रहा। तो इससे चलते क्या किया है कि मून लाइटिंग के जरिए क्या है, विप्रो ने इन कर्मचारियों को फायर किया है या उनको अपनी कंपनी से निकाल दिया है। नेक्स्ट है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया है, तो ये दो लोग हैं, एक हैं आपके क्रिकेटर रोहित शर्मा और दूसरे हैं रितिका सचदेव। ठीक, दोनों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट जो ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके एग्जाम के लिए, तो उनको देखते हैं। तो बुर्जिल होल्डिंग्स जो है ये UAE की एक क्या है, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, उस शाहरुख खान को, ये अभिनेता हैं, इनको क्या है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फिर है नॉइज स्मार्ट वॉच। ठीक है, तो इसने वाणी कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ में ही फैन कोड जो है इन्होंने रवि शास्त्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रवि शास्त्री क्या है, क्रिकेटर हैं, हाल ही में पूर्व भारतीय कोच भी हैं। गरुड़ एयरोस्पेस ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ में इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म ने AR रहमान जो सिंगर हैं इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। टाइटन रागा ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे आप सभी के लिए ब्रांड एम्बेसडर। फिर है किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को क्या किया है, वापस लेने का फैसला किया। तो ऐसा करने वाला जो स्टेट है वो है गुजरात। गुजरात के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना का शुभारंभ यहाँ के CM के द्वारा किया गया है। ठीक है,
सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला जो ये भारत का एकमात्र पहला राज्य है, ठीक, गुजरात। साथ ही गुजरात ने क्या करेगा, 36वें राष्ट्रीय खेल हैं उनकी मेजबानी भी गुजरात करने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो स्किल इंडिया ने इसके लिए समझौता किया है सैमसंग कंपनी से साथ, और इसका जो सैमसंग का हेडक्वार्टर है वो साउथ कोरिया में है, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एससी सुप्रीम कोर्ट ने आईओए अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन के लिए किसको नियुक्त किया गया है? तो किया है एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली, ठीक, इन बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में क्या किया गया है कि महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो ऐसा करने वाली जो विधानसभा है वो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आप सभी के लिए। फिर है वर्ष 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है, ठीक है, तो वो कौन सा देश करने वाला है? तो ऐसा करने वाला देश जो है वो है साउथ अफ्रीका, ठीक। 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता करेगा वो साउथ अफ्रीका करेगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो इसको कौन है? ये भारत लाल, ठीक है, भारत लाल जो है उनको राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का नया जो है महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने किस राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए, मतलब वहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको अपग्रेड करने के लिए या उनको बहुत ही बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, 350 मिलियन यूएसडी के ऋण की मंजूरी प्रदान की है। तो ऐसा करने वाला जो बैंक है ये है विश्व बैंक, ठीक है जी। ये विश्व बैंक जो है वो किसको करेगी? गुजरात राज्य जो है उसकी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए गुजरात स्टेट को 350 मिलियन डॉलर जो है वो प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, भारत व अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने, ठीक है, भारत और अमेरिका देश के कोस्ट गार्ड्स ने क्या किया है, वो भारत के चेन्नई तट पर, ठीक है, संयुक्त अभ्यास किया है, ठीक। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में बन सकते थे, ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें अन्य जो चीज़ें हमने यहाँ पे डाली थी, ठीक, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उन सभी चीज़ों को भी साथ में ध्यान रखेंगे, ठीक है। करीब करीब ये 12 से 15 जो पॉइंट्स आप सभी के लिए मैं लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप लोग क्या करते हैं, पूरा वीडियो देखा करिए बिना स्किप किए, और हो सके तो अपने नोट्स भी बनाते चलें जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और फिर से कल हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और आज जो हमारे एक वीडियो आने वाला है वो आपको देखना है, वो कौन सा आने वाला है, वो आना है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ये पिट्स इंडिया एक्ट पे हमारा एक क्लास आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप सभी के हम आशा करेंगे आप सभी उस वीडियो को जरूर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।